बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। एक रिपोर्ट सामने आई है जिसने बहुत सारे खुलासे किए हैं, बहुत सारे सवालों का जवाब इस रिपोर्ट में मिलता है। और आप सबको याद होगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर तालीम के निज़ाम के लिए या जो एजुकेशन पॉलिसी थी, वो नई एजुकेशन पॉलिसी लागू होने के बावजूद भी काम में सुधार की तमाम कोशिशें की गई, लेकिन अगर इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स ना आए तो सवाल उठना लाजमी भी है। हुआ क्या है कि एसएस के तहत जम्मू कश्मीर के अंदर यानी समग्र शिक्षा के अंतर्गत एक सर्वे सरकार की तरफ से हाथ में लिया गया था। मई 2022 में फैसला हुआ कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी देश के बाकी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तरह या रियासतों और यूटीज़ की तरह एक सर्वे कराया जाएगा, जिसमें ये पता चलेगा कि ड्रॉप आउट रेशियो स्कूलों की क्या है, इस वक्त कितने बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, कितने इस वक्त पढ़ रहे हैं, कितना दाखिला कितने बच्चे ले सके हैं और कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एडमिशन कराने के बाद किसी वजह से स्कूल नहीं जा पाए हैं। ये सारी चीज़ें सामने आई। अब आज के वक्त में जब ये रिपोर्ट सामने आई तो खुद ये जो हमारे ज़राए कंफर्म कर रहे हैं, पता चलता है कि बचपन अभी भी स्कूलों से दूर है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनका फ्यूचर क्या होगा कोई नहीं जानता, क्या इन बच्चों का होगा, सवाल बहुत सारे हैं, जवाब कौन देगा, ये जिम्मेदारी तय कौन करेगा, इसका भी अभी तक जवाब आना बाकी है। दरअसल हुआ क्या है कि जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया या उपराज्यपाल प्रशासन जिसे आप कहते हैं और शिक्षा विभाग, एजुकेशन डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर, उसने सर्वे कराया। एक मीटिंग होती है 17 मई 2022 को, और उस मीटिंग में कौन कौन लोग थे और किसने फैसला सुनाया वो भी मैं आपको बताऊंगा। प्रोजेक्ट डायरेक्टर समग्र शिक्षा जम्मू कश्मीर के अंदर थे इंजीनियर दीप राज। उन्होंने उस वक्त तलाश नाम की एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया। ई इफ्तिताह इसका हुआ, यानी ऑनलाइन इसका आगाज़ किया गया, और तलाश सर्वे के ज़रिए तलाश नाम से एक जो सर्वे है वो चलाया जाना था। सर्वे कराने का मकसद ये कि यूटी के अंदर कितने बच्चे आज के वक्त में स्कूल जा रहे हैं, कितने नहीं जा सके हैं, किस वजह से नहीं जा सके हैं, और ये जो समस्याएं हैं इनका समाधान क्या है। पता ये चला, तलाश सर्वे जब सामने आया 17 मई 2022 को जो मीटिंग हुई, उस वक्त जब फैसला लिया गया तो किन किन लोगों के साथ मिलकर, मैं आगे चलकर आदादुशुमार बताऊंगा, आंकड़े बताऊंगा, बहुत हैरान करने वाले हैं। जो डिपार्टमेंट है उसने हर तरह की कोशिशें की। एनरोलमेंट ड्राइव के तहत आओ स्कूल चले नाम का एक प्रोग्राम शुरू किया, और उस वक्त जो वर्चुअल ई लॉन्चिंग हुई तलाश एप्लीकेशन की, सर्वे का आगाज़ हुआ तो चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स, डाइट्स के प्रिंसिपल, इसके अलावा तमाम स्टेक होल्डर्स जो सर्वे के साथ देने के लिए उस वक्त सामने आए। प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर जो थे अजीत शर्मा, स्टेट कोऑर्डिनेटर थे समग्र शिक्षा जम्मू कश्मीर के, वो इस मीटिंग का हिस्सा थे। समग्र शिक्षा के असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर सैयद फयाज़ अहमद, मुदस्सर अहमद वानी, प्रोग्रामर जम्मू कश्मीर के अंदर सुनीता फोर्टीदार थी, असिस्टेंट प्रोग्रामर थे विकास खजूरिया, और साथ ही साथ टीचर्स भी कुछ, और कंप्यूटर असिस्टेंट, और तलाश लॉन्चिंग एप्लीकेशन के चलाने वाले या सर्वे करने वाले लोगों को भी डायरेक्टली इस चीज़ के साथ इन्वॉल्व किया गया। अब हुआ क्या, ये तो 17 मई की सारी बात थी, लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आई है उसके जो फैक्ट्स और फिगर्स हैं उनको जब फाइंड करने की हमने कोशिश की तो पता चला कि यूटी के अंदर मौजूदा वक्त में आज जम्मू कश्मीर के अंदर तमाम चीज़ें बदली, लेकिन 90,000 से ज़्यादा बच्चे जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसे हैं जो स्कूलों से दूर हैं, स्कूल जाने से कासिर हैं। इस सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक जो खुलासा हुआ है तलाश नाम के सर्वे में, 93,480 बच्चे ऐसे हैं जो आज भी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, नंबर 1। इनमें 40,000 के करीब बच्चों ने जिन्होंने दाखिला ही नहीं लिया, दाखिल तक नहीं हुआ, एडमिशन तक नहीं हो सकी, ये सर्वे बताता है। 45,000 के करीब बच्चे जो 5वीं और 6ठी जमात तक, यानी 5वीं और 6ठी कक्षा तक पहुंचने के बाद इन्होंने किसी कारणवश स्कूल छोड़ दिए, स्कूल जाना बंद कर दिया। 20 जिलों के अंदर 188 जोन्स शामिल किए गए, 188 जोन्स इन 20 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर। सर्वे में 20,55,843 बच्चों को शामिल किया गया, और पता चलता है कि 93,480 ऐसे बच्चे हैं जम्मू कश्मीर के अलग अलग ज़िलों में मिले हैं जो किसी न किसी कारण, किसी न किसी वजह से स्कूल छोड़ चुके हैं या स्कूल नहीं जा रहे हैं। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं सूरत हाल कहाँ पहुँची है। रामबन ज़िला सबसे ज़्यादा 10,492 बच्चे, सांबा और पुलवामा के अंदर जहाँ पर 712 और बिलतरतीब 715, रामबन के बाद राजौरी और उधमपुर आते हैं जहाँ 7,443 और बिलतरतीब 7,619 बच्चे हैं जो स्कूल छोड़ चुके हैं। ये इतनी बड़ी संख्या है बच्चों की, इतनी बड़ी तादाद है जो आज के वक्त में स्कूल नहीं जाती है, और चिंता का विषय हो भी क्यों ना, बाइसे तशवीश बना है। स्कूल डिपार्टमेंट हर साल
जो प्रक्रिया करता है या जो प्रोसेस चलाता है, जिसमें कहा जा रहा है कि बच्चों को स्कूल की तरफ राग़िब करने के लिए, किसी ने अगर पढ़ाई छोड़ दी है उनको वापस लाने के लिए काम जो होता है, उसमें हमने अभी तक क्या किया है, ये डिपार्टमेंट के जो जिम्मेदारान हैं वो कहते हैं कि 1,67,000 बच्चों का दाखिला कराया गया है, जो सरकार ने यूनियन टेरिटरी लेवल पर जम्मू कश्मीर के अंदर एनरोलमेंट ड्राइव स्टार्ट की थी। यानी जो बच्चे स्कूलों तक नहीं पहुंचे उनको वापस लाने के लिए अफसरों को जिम्मेदारी दी, कोऑर्डिनेटर्स को दी, तमाम लोगों को इसमें शामिल किया। अब हुआ क्या जाकर, जब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं तो ये जो सर्वे हुआ है इसमें 6 साल से 18 साल तक के बच्चों को शामिल किया गया। 20 जिलों में 23,317 सर्वे करने वालों को, कौन सर्वे करने वाले, जिनको तरबियत दी थी, ट्रेंड थे बाकायदा, उनको शामिल किया गया। उनने सर्वे किया और गांव-गांव जाकर, ये डिपार्टमेंट इस सर्वे में कहता है कि घर घर जाकर बच्चों का आंकड़ा जुटाया गया, फिगर्स सामने लाए गए, फैक्ट्स क्या हैं तलाशने की कोशिश हुई। पता चला कि 93,000 से ज़्यादा बच्चे जम्मू कश्मीर में स्कूलों से दूर हैं। अब इन बच्चों का क्या होगा, समस्या का समाधान भी इसी सर्वे के अंदर बताया गया है। ऐसे सर्वे जहां पर बच्चों का पता चला कि स्कूल नहीं जा सके हैं, जिनका दाखिला कभी स्कूल में हुआ ही नहीं, अब मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या टेस्ट को सामने रखकर उसकी बुनियाद पर इनको नए सिरे से दाखिला दिया जाएगा। ये नया प्लान है। कौन बच्चा पढ़ सकता है, कितना वो कर सकता है, कितना वो इम्प्रूव कर सकता है खुद को, पहले किस कारण उसने छोड़ा, अब किस जहनी तौर कोई दबाव तो नहीं है, साइकोलॉजिकली कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं है माइंड पर, वो सारी चीज़ें देखने के बाद मेंटल एबिलिटी टेस्ट जो है वो कहीं ना कहीं देखने और परखने के बाद दोबारा दाखिला लेने की तैयारी है। अब 3 महीनों के अंदर जिन बच्चों को टोटली कुछ नहीं आता, हरूफ़े तहज्जी 3 महीने का कोर्स कराने की भी तैयारी जम्मू कश्मीर के अंदर महकमा तालीम ने कर ली है, जिसका मतलब ये हुआ कि जो बच्चे स्कूल गए लेकिन वापस आ गए, पढ़ाई थोड़ी बहुत हुई, आता कुछ नहीं, हरूफ़ तहज्जी अलिफ से ये तक, और जिन बच्चों को हिंदी पढ़ानी है वो हिंदी में पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें हैं। अब आखिर में मैं आपको वो फिगर्स बताऊंगा जो हर ज़िले से सामने आए हैं और हैरान कुन हैं, और कहीं ना कहीं ये यूँ समझ लीजिए कि आग में घी डालने के बराबर ये इस तरह के आंकड़े हैं। आज के समय में जब नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसकी इम्प्लीमेंटेशन यूनियन टेरिटरी के अंदर भी हो चुकी है, लेकिन ज़िला वाइज जब हम तफसीलात देखते हैं, डिटेल जब डिस्ट्रिक्ट वाइज देखते हैं तो पता चलता है जम्मू के अंदर 2,345 बच्चे, राजौरी में 7,443, कठुआ में 4,685, उधमपुर ज़िले में 7,619, पुंछ में 5,309, डोडा में 3,085, रामबन में 10,492 बच्चे, रियासी ज़िले में 6,702 बच्चे, किश्तवाड़ ज़िले में 6,578 बच्चे और सांबा में 712 बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया है। 93,000 से ज़्यादा बच्चों ने स्कूल छोड़ा, 40,000 ऐसे हैं जिनका दाखिला नहीं हुआ। अब बहुत सारे इनमें हैं इकोनॉमिकल बैकग्राउंड है। आप आज के वक्त में जब फिगर्स को सामने रखते हैं तो पता ये भी चलता है कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट तो आप लेने की बात हो रही है, लेकिन जब प्रोग्राम्स कराए जा रहे थे तब डिपार्टमेंट कहाँ था, कंसर्न अथॉरिटीज़ तब क्या कर रही थी। ये जम्मू संभाग का मैंने आपके सामने डेटा रखा है। जब कश्मीर घाटी को आप देखते हैं, कश्मीर प्रोविंस को, संभाग को उठाते हैं, तो बारामूला नॉर्थ कश्मीर का डिस्ट्रिक्ट 6,939 बच्चों के साथ, कुपवाड़ा 3,311 यानी 3,311, अनंतनाग दक्षिण कश्मीर में 4,585 बच्चे, बडगाम के अंदर 6,922 बच्चे, पुलवामा में 715 बच्चे, कुलगाम में 4,616, श्रीनगर ज़िले में 2,637, बांडीपुरा 4100 बच्चे, शोपियां साउथ कश्मीर 1,613 बच्चे और गांदरबल सेंट्रल कश्मीर में 2,272 बच्चे जो स्कूल नहीं जा रहे हैं या जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया है। रीज़न बहुत सारे आपके सामने रखें। कुल मिलाकर 6 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं उन पर सर्वे किया गया है। 23,317 सर्वे करने वाले ट्रेंड लोगों को इसमें शामिल किया गया। 20 ज़िलों में सर्वे हुआ, घर घर जाकर सर्वे किया गया। सर्व शिक्षा के अंतर्गत तलाश नाम का सर्वे है, तलाश एप्लीकेशन का भी सहारा लिया गया। 1,67,000 बच्चों को स्कूलों में दाखिला दिया गया, ये कंसर्न अथॉरिटीज़ कहती हैं। और ओवरऑल रामबन ज़िला जम्मू प्रोविंस में सबसे ऊपर टॉप ऑफ द लिस्ट बना है। 10,492 बच्चे जो अभी तक स्कूलों में नहीं जा सके हैं। कुल मिलाकर 93,480 बच्चे ऐसे हैं जो यूटी पर मौजूदा वक्त में स्कूलों से दूर हैं। जब हमने कंसर्न ऑफिशियल से, एजुकेशन डिपार्टमेंट से इस पर बात की तो वहाँ हमारे सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं कि मौजूदा वक्त में जो एनरोलमेंट ड्राइव है इसको आने वाले 2 वर्षों के दौरान 2 लाख से ज़्यादा बच्चे और एनरोल हो सकें जो स्कूल नहीं गए। कुछ स्कूलों को मर्ज किया गया, कहीं पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, कहीं पर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की बात थी, इसके लिए मज़ीद कदम उठाए गए। और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है
कि अगर इतने बच्चे स्कूलों से दूर है आप उनको स्कूलों में ही लाइए, शायद इतना कदम काफ़ी होगा, बजाय इसके कि जो स्मार्ट क्लासेस, स्मार्ट स्कूल्स, एजुकेशनल सेटअप के बेहतर नई टेक्नोलॉजी का सहारा लेना, ये सारी चीज़ें अपनी जगह है। मगर एक सवाल जो कि हम सबको शायद कहीं ना कहीं ये पूछने पर या इसका जवाब न देने पर भी मजबूर करता है कि 93,000 का मतलब ये हुआ कि 1 लाख बच्चे स्कूल जा ही नहीं पा रहे हैं। आपने नए बच्चे तो स्कूलों में जोड़ लिए हैं, 1,67,000 की तादाद आपके पास है, फिगर्स हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में आप इन बच्चों के लिए क्या करेंगे? और कक्षा 1 से इनके लिए फिर से आपको पढ़ाई शुरू करनी है, फिर मेंटल टेस्ट और सारी चीज़ें, फिर आप कैसे हरूफ तहजी और फिर हिंदी की तरफ आप जाएंगे, ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं सवाल उठा रही हैं, जिसका जवाब महकमा तालीम कह रहा है कि उनके पास है, प्लान तरतीब दिए जा रहे हैं, लेकिन वक्त की बात है कि प्लान कितना इम्प्लीमेंट होता है, कैसे होता है और कितने बच्चे इस फेस में कवर होते हैं, इसका जवाब कंसर्न अथॉरिटीज़ ही दे सकती हैं।